अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो बस फिर आज हमारे यहाँ का मौसम इतना अच्छा हुआ था ना, ठंडा ठंडा सा कुछ ज़्यादा ही हुआ था 2-3 दिन से। तो थोड़ी धूप निकल रही थी, शाम को सर्दी हो जाती थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही सर्दी सर्दी से फील हो रही थी। तो हम लोगों ने आज दोपहर में कुछ भी नहीं बनाया था, तो बाजी कहते आज हम लोग तले हुए नान बना कर खा लेते हैं, मौसम इंजॉय करते हैं देसी तरीके से। हमारे वहाँ पर पाकिस्तान में ऐसे ही होता था, जब भी बारिश वगैरह होती थी सब फ़ौरन पकौड़े बनने लग जाते हैं। कभी दे तले हुए नान मंगा लो, नान टिक्कियाँ मंगा लो। तो बस फिर आज का मौसम देखते हुए हमारा भी यही दिल कर रहा था कि क्यों ना हम भी देसी स्टाइल में नान तले हुए बनाकर खाते हैं और मौसम को एंजॉय करते हैं। तो बस फिर आप ही ने जल्दी जल्दी से आटा जो था ना वो गूंद कर रख दिया था। तो अब हम लोग नान बनाएंगे। मैंने कहा मैं तंदूर पर नान बनाती हूँ आपके साथ, ताकि जल्दी जल्दी से बन जाए। वरना पहले वैसे हम लोगों ने अगर तले हुए नान बनाने हो ना तो हम लोग तवे पर बना लेती हैं। तो ये बेसन भी बिल्कुल रेडी कर कर रख लिया हुआ था काफ़ी देर से। तो इसमें ज़्यादा नहीं वो लिक्विड अभी किया था, तो क्योंकि बेसन ने खुद भी पानी छोड़ देना था, तो इसलिए इसे वैसे थोड़ा बना कर रख दिया था, आटा गूंद कर रख दिया था। आटा ब्राइज हो गया था, तो आप ही कहते चलो अब नान बना कर खा लेते हैं, क्योंकि मुझे भूख भी लगने लगी थी। शाम के 5 बज गए थे और इब्राहिम भी लगा हुआ था, भाई भी आ गए थे मेरे। तो हम सब ने अब अपना लंच करना था, तो तंदूर निकाल कर मैंने फ़ौरन से पहले बाहर रखा और अब गर्म करने के लिए रख दिया है। आप ही जैसे जैसे नान बनाती जाएंगी डालती जाएंगी और मैं इनको जल्दी जल्दी से सेक लूँगी ऊपर और नीचे से। तो अब तंदूर पर बड़ी जल्दी नान बन जाते। पहले हम लोग तवे पर बनाते थे ना, बड़ा टाइम लगता होता था। तो अब तो तंदूर जब से आया ना हम लोग को बड़ा इजी हो गया हुआ है। तो बस फिर अब जल्दी जल्दी से नान बनाए, तो उसके बाद फिर बेसन लगाया और ये फ्राई करने के लिए रख दिया, क्योंकि मेरे भाई को भूख लगी हुई थी। वो कहता है जल्दी से खाना ले आओ जो भी बना है। वो सुबह से शॉप पर गया हुआ था, तो अब आया तो उसे भूख लगी हुई थी। तो बस फिर ये देखिए हमारी यम्मी नान एक चला गया था तेल के अंदर, और दूसरा बाजी को मैं कह रही थी आप रखें मैं इसको बनाती हूँ। तो बाजी डालती जा रही थी सारा लगा कर, और मैं इनको पलट पलट कर बनाती जा रही थी। ये इतने यम्मी लग रहे थे और इतनी ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी। और अभी हम जब नान बना ही रहे थे तो मेरी नीस भी आ गई, तो वो कहती मैं भी खाऊँगी नान। तो अब पहले उस भाई वगैरह को दे देते हैं, फिर हम लोग अपना बनाएंगे और फिर बैठ कर खाएँगे। मगरिब से मैं सोच रही थी पहले पहले बना कर खा लेते हैं, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे। तो ये देखिए हमारी यम्मी नान बनकर आ गया था एक, और दूसरा भी बाजी ने बीच में डाल दिया था। तो ये इतनी जल्दी झटपट बन जाते हैं ना, और यहाँ से क्योंकि आउट ऑफ कंट्री में इस तरह की चीज़ें मिलती नहीं है ना, तो हम लोग फिर घर में बनाकर ही इंजॉय कर लेते हैं मौसम वगैरह को जो भी होता है। तो लेकिन मज़ा आता है सारी फैमिली के साथ मिलकर इस तरह की चीज़ें खाने के लिए। पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है, सारी फैमिली बैठती है, किसी को कुछ खाना है किसी को कुछ खाना, पकोड़े चिप्स नान टिक्की और ये वो खूब इंजॉय करते हैं। तो बस फिर हम लोगों ने भी आज यही सोचा हुआ था कि हम भी इंजॉय करेंगे। तो बस फिर ये देखें मगरिब की नमाज़ अज़ान हो गई थी, हमने सोचा पहले चलो नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद तसल्ली के साथ बैठ कर खाएंगे। तो ये वो आप ही खा रही थी, सेंटर में मेरी नीस लगी हुई थी सजे, और ये मैंने अपने लिए रखा था, और हम बेड पर ही बैठ गए थे क्योंकि भाई और भाभी भी खा रहे थे। तो वो उधर ड्राइंग रूम में बैठ गए, हमने सोचा चलो बेड पर बैठ कर इंजॉय करते हैं। तो बस फिर ये हम अपना लंच इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद फिर बाजी गई और हमारे लिए गुड़ वाली सेवियाँ बना कर लेकर आए। मतलब आज हमने फुल फ्लैट वाला ना जो सर्दियों का था ना मौसम, वो एंजॉय किया और गुड़ वाली बना कर लेकर आई थी। मुझे बहुत पसंद है ये गुड़ वाली, चीनी में भी नहीं इतनी मुझे अच्छी लगती जितनी मुझे गुड़ में अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे दूध में बनी हुई भी बहुत टेस्टी लगती हैं। और बस फिर खाना खुना खा पी कर हमने सोचा थोड़ी एक छोटी सी वॉक भी हो जाए, और हम लोगों ने वैसे भी कैरेफोर आना था ये सर्विस सेंटर पर, क्योंकि हमारी जो इस्त्री थी ना वो ख़राब हो गई हुई थी। पता नहीं क्या हुआ कि चलते चलते अचानक बंद हो गई, उसके बाद चली नहीं। और फरवरी में हम लोगों ने 2 साल पहले ख़रीदी थी, अभी 2 साल होने में उसे तकरीबन 20 दिन रहते थे। तो भाई कहता ये जाओ वहाँ पर उनको देख कर आओ, या तो वो ठीक कर देंगे या वो फिर आपको पैसे दे देंगे। तो बस फिर जब हम आए तो मुझे पहले तो यही था कि वो ठीक करके देंगे, रख लेंगे कि ठीक करके देंगे, लेकिन नहीं, गारंटी थी अभी 20 दिन बाकी थे। तो उसने क्या किया, चेक भी नहीं किया, डिब्बा लेकर रख लिया और पैसे मुझे पकड़ा दिए। मैंने पर्ची दी उसको साथ में बिल की, तो उसने वो चेक कर आराम से मुझे दे दिए। तो बस फिर हम न्यू वाली इस्त्री ये वाली ख़रीदेंगे, क्योंकि यही वाली हमारी ख़राब हुई थी, और हमारी इतनी ज़्यादा ख़राब हुई थी ना, बैक साड़ी सारी सड़ गई हुई थी और आगे से गिरकर टूट भी गई हुई थी। लेकिन उसने बिल्कुल कोई नहीं इस तरह का इशू किया, आराम से रख ली
और मुझे पैसे दे दिए। तो बस फिर हम लोगों ने यहाँ से इस्त्री ख़रीदी अपने लिए। पहले हम लोगों के पास ये पिंक वाली इस्त्री थी, इस इस्त्री से भी पहले, तो उसकी हम लोगों के पास रसीद नहीं थी, वो गुम गई थी, तो इसलिए हम लोग एक्सचेंज नहीं कर पाए थे। तो अब जब हम लोग आए हैं तो हम लोगों ने फिर ये ले ली नई इस्त्री। इतना वो हम लोग को हो रहा था, हम लोग तो समझ रहे थे रिपेयर कर देंगे, लेकिन उन्होंने रख ली और आराम से हम लोगों को नई वाली पैसे दे दिए, नई वाली इस्त्री हम लोगों ने ले ली। बस फिर जब सुपरमार्केट आ ही गए थे तो हमने सोचा चलो इधर उधर और भी चीज़ें देख लेते हैं घर के लिए। तो यहाँ पर ये इन्होंने लगाए हुए थे सॉस पैन वगैरह लगाए हुए थे, और ये लगाए हुए थे फ्राई पैन वगैरह लगाए हुए थे, पतीलियाँ भी लगी हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। मैं तो हैरान हो रही थी, ये प्रमोशन में लगाया हुआ था इन्होंने, फिर भी इनकी प्राइजेस बहुत ज़्यादा थी, 22 23 23 30 की भी लगी हुई थी। और ऐसे इन्होंने किया हुआ था कि जो सेकंड वाला था ना उस पर 70% 50% ऑफ था, लेकिन जो फर्स्ट वाली थी वही प्राइस इतनी ज़्यादा हाई थी कि सेकंड वाली को बाद में क्या करना होता, बंदे ने तो एक ही ख़रीदनी होती है। तो लेकिन चीज़ें सारी अच्छी थी और क्वालिटी भी अच्छी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो फिर हम लोगों ने वैसे देखने लगे, हमने कहा शायद कोई चीज़ अच्छी लग जाए घर के लिए तो ले लेंगे, लेकिन सारी चीज़ें हम लोग को बहुत एक्सपेंसिव। बाजी कह रही थी ये देखो ये इतने की है, इतने की। मैंने कह रही थी नहीं ये सेकंड वाली इतने की है, फर्स्ट वाली इतने की नहीं है, फर्स्ट वाली महंगी है। मुझे ये ग्लास और बॉल बहुत पसंद आए, स्पेशली ये ग्रीन वाले ग्लास तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद रहे थे, कलरफुल में थे। लेकिन इन्होंने क्या किया था, एक ग्लास 2 यूरो में लगाया हुआ था, यानी कि थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा था मुझे कि एक ग्लास लें और वो 2 यूरो में। ये वाइट वाला जो सेट था ये भी मुझे अच्छा लग रहा था, ये 10 यूरो में उन्होंने लगाया था, 12 पीसेस थे। तो लेकिन आप ही कहती 6 होते तो ज़्यादा बेस्ट था, फिर हम ले लेते, तो लेकिन वो नहीं है। फिर बस फिर हम लोग थोड़ा घूमते रहे इधर उधर, और भी चीज़ें कुछ लेनी थी, हमने कहा चलो वो ले लेते हैं। तो थोड़े चीज़ के पैकेट लेने थे, दही वगैरह लेना था, तो हम लोगों ने सोचा वो ले लेते हैं। फ़िश भी लेनी थी, लेकिन वो हम लोगों ने यहाँ से नहीं लेनी थी, कैरेफोर के बिल्कुल सामने दूसरी साइड पर ना मरकादोना है, वहाँ से हम लोग फ़िश लेंगे। तो यहाँ से हम लोग जो बाकी की चीज़ें जो हम लोग ऑलरेडी यहाँ से लेते हैं तो वो ले लेंगे। तो थोड़ा बहुत ही सामान लेना था, पालक लेनी थी, मटर लेने थे, इस तरह की चीज़ें। तो हमने सोचा जब आई हैं तो यहीं से ले जाते हैं, क्योंकि वरना हम लोग हमारे पास जो होती है ना कंसूम वगैरह हमारे घर के पास है दिया है, वहाँ से ले लेते हैं। तो अब पहले हम स्पेशली यहाँ पर आया करते थे क्योंकि हमें यहीं पर सारी चीज़ें अच्छी लगती होती थी, पालक और ये वो, लेकिन अब वहाँ से मिल जाती है तो इसलिए हम लोगों के लिए ईजी हो गया हुआ है। तो बस यहाँ से जो सामान हम लोगों ने लेना था वो ले लिया। उसके बाद फिर हम मरकादोना आ गए, वहाँ आकर हम लोगों ने फ़िश ली। हम लोगों ने ये जो चिड़ा फ़िश है ना ये वाली ली, इसका नाम यहाँ पर चिड़ा नहीं है लेकिन हम लोग क्योंकि पाकिस्तान में ये कहते हैं ना, तो इसलिए इसका एक ये लब्रोना ली थी। ये तो 3 पीस पड़े हुए थे, हम लोगों ने तीनों ही ले लिए, तो मुझे कम लग रही थी, मैंने कहा ये कम लग रही है तो जो चिड़े वाली है ना वो भी ले लेते हैं। तो बस फिर हम लोगों ने वो भी ले ली और फ़िश लेकर अब हम अपने घर जाने लगे। तो थक भी गए थे क्योंकि काफ़ी दूर है ये कैरेफोर भी, और बस फिर ये सामान लेंगे और घर चले जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।